नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर अमरोहा से। भारत की मिट्टी भारत स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा रैली का अमरोहा वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया जोरदार स्वागत। भारत की मिट्टी भारत स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा का अमरोहा वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के तत्वाधान में भारत सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार नागर की अध्यक्षता में बीती दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को भारत की राजधानी नई दिल्ली से भारत की मिट्टी भारत स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा रैली का देश भर में जन जागरण का संदेश देने के लिए प्रारंभ किया गया है। यात्रा रैली का उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में 7 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर नेत्राम प्रजापति निवासी नन्हेड़ा की अगुवाई में पदाधिकारियों ने जगह जगह रैली के आयोजक के गले में फूलों की माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। रथ यात्रा रैली के आयोजक विनोद कुमार नागर ने मीडिया को बताया कि रथ यात्रा रैली हर नागरिक को अपने अपने दायित्वों का बोध कराना, आत्म चेतना और आत्म गौरव का विकास, स्वच्छता और हरित भारत का संदेश, परिवार और समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार, समरसता और समानता की स्थापना आदि। ये रथ यात्रा देश भर में जन जागरण का संदेश फैलाते हुए आने वाली 15 अक्टूबर 2025 को भारत के नेपाल सीमा बहराइच तक जाएगी। मैं अध्यक्ष भारत राष्ट्रीय सेवक संघ, ये यात्रा भारत की मिट्टी भारत स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा 3 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर से शुरू हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य यह यात्रा केवल ऐतिहासिक रैली ही नहीं बल्कि यह भौगोलिक दूरी को ही तय नहीं करेगी, बल्कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने का काम करेगी। पुनः भारतीय संस्कृति का उत्थान करेगी। गिरते नैतिकता का जो पतन आज हो रहा है समाज में, बिगड़े हुए समाज में सुधारने का कार्य ये यात्रा रैली जन जन तक ये संदेश देना चाहती है कि जो लोग अपने मूल कर्तव्यों से विमुख होते चले जा रहे हैं, माता पिता की नहीं सुनते हैं, गुरुओं की नहीं सुनते हैं, चाचा ताऊ की नहीं सुनते हैं और उनका पूरा जीवन अपनी सोशल मीडिया पर बीतता चला जा रहा है, वो दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको जो गुस्सा आ रहा है, त्याग और धैर्य को जो भूलते चले जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति के साथ साथ संस्कारों को जो भूलते चले जा रहे हैं, उनका पुनः उत्थान हो। स्वयं को जाने मैं कौन हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, अप्रोच सिस्टम क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी वो अडॉप्ट करें। और उसके साथ साथ यह रैली देशभक्तों के लिए भी एक स्थान दे रही है। सभी देशभक्तों को एक करना चाहती है। जब भारत देश महान तभी होगा जब सभी देशभक्त एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ का उदय ही इसलिए हुआ है कि सभी देशभक्तों को जोड़ने का कार्य ये भारत राष्ट्रीय सेवक संघ आज कर रहा है। उसी के साथ साथ भारत राष्ट्रीय सेवक संघ में जो भारतीय संस्कृति है उसका उत्थान करने के लिए भी इस महा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जब दिल्ली से चली थी और गाजियाबाद में आई तो लोगों का बड़ा उत्साह देखने को मिला, मेरठ में और अधिक मिला। और जैसे ही ये यात्रा माँ गंगा की गोदी बिजनौर और पवित्र शहर हस्तिनापुर की धरती पर पहुंची तो अपार भीड़ समूह को देख करके मैं हर्ष से गदगद हो गया। और उसी के साथ साथ माँ गंगा की गोदी में बसा हुआ शहर अमरोहा, जो राजा आम्रचोह की धरती है, यहाँ पर जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ की भीड़, यहाँ तो बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, बहन भी, बेटियाँ भी, महिलाएं भी, विद्यार्थी भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी, सभी का एक बहुत बड़ा संगम मुझे यहाँ देखने को मिला है। मैं अपार प्रसन्न हूँ और इस धरती को प्रणाम करता हूँ। अपने एक एक कार्यकर्ता को अपना संदेश यही दूंगा कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों को जाने। रात का स्टे कहाँ होगा आपका? आज रात का स्टे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी धीरज जी वो बताएंगे। श्री राम वेंकट हॉल गजरौला में हमारा स्टे रात्रि विश्राम होगा। और यहाँ से कल ये रैली दीपक गुजर जो जिला अध्यक्ष हैं जनपद अमरोहा के, उनके सानिध्य में ये रैली आगे बढ़ेगी, ये कारवां आगे बढ़ेगा। दीपक जी भी बड़े ही तन से, मन से और धन से इस संगठन को सींचने का काम कर रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।